जैविक ऊर्जा मुद्रा, बायोलॉजिकल emergency currency, that is ATP, एडिनोस ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी कॉइन है। अनेक जैविक क्रियाएं कोशिकाओं में ऊर्जा के उपभोग से संपन्न होती हैं, इसलिए कोशिकाओं में अनेक ऊर्जा उत्पादक एनर्जी प्रोड्यूसिंग तथा ऊर्जा व्यय एनर्जी कंज्यूमिंग क्रियाएं लगातार चालू रहती हैं। कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत एटीपी होता है, जो अनेक उपापचय पथों का संचालन करता है। एटीपी सीधे ही ऊर्जा स्रोतों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, यद्यपि जीटीपी का कुछ अभिक्रियाओं, विशेष रूप से प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग होता है। एटीपी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी की खोज फिस्के तथा सुब्बाराव 1929 द्वारा की गई थी। इसे मांसपेशियों के निस्तार एक्सट्रैक्ट से विमुक्त किया गया था। एटीपी के जीवित कोशिकाओं में वास्तविक कार्यों के महत्व को अमेरिका जैव रासायनिक फ्रिट्ज लिपमैन 1940 ने प्रतिस्थापित किया। वारबर्गर तथा ओटोमेयर ने सुझाव दिया कि एटीपी का निर्माण एडीपी से ग्लूकोज के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के समय होता है। बाद में अन्य अन्वेषकों ने यह स्थापित किया कि एटीपी का निर्माण कार्बनिक पदार्थों के वायवीय ऑक्सीकरण या अपघटन द्वारा भी होता है। एटीपी अणु की संरचना सर्वप्रथम लोहमेन 1930 ने प्रतिपादित की थी, परंतु इसका रासायनिक संश्लेषण 1948 में अलेक्जेंडर टोड ने किया था। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है जो नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, शर्करा राइबोज तथा ट्राइफॉस्फेट इकाई से बना होता है। एटीपी सक्रिय अवस्था में सामान्यतः मैंगनीज तथा Mg या Mn के साथ जटिल कॉम्प्लेक्स बनाता है। एडेनिन जो 6 एमिनोप्यूरिन होता है, 5 कार्बन शर्करा राइबोज डी राइबोज शुगर से ग्लाइकोलिसिस बंधन द्वारा संयुक्त रहता है। प्रथम फॉस्फेट इकाई राइबोज शर्करा से 5 कार्बन स्थिति पर संयुक्त होकर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट AMP का निर्माण करता है। AMP से दूसरी फॉस्फेट इकाई संयुक्त होकर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP का निर्माण करती है। इस प्रकार तीसरी फॉस्फेट इकाई भी रेखीय क्रम में संयुक्त होकर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP बनाती है। सामान्यतः AMP, ADP तथा ATP तीनों हमेशा कोशिका में उपस्थित होते हैं तथा एडिनालाइट काइनेज एंजाइम द्वारा ये एक दूसरे में परिवर्तन हो सकते हैं। ATP प्लस AMP इज इक्वल टू ADP प्लस ADP। ATP तथा ADP सामान्यतः MgATP तथा MgADP के रूप में लगभग समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, परंतु मैग्नीशियम आयन ADP की तुलना में ATP से अधिक बंधुता दर्शाते हैं।
एटीपी अत्यधिक आवेशित 4 ऋण आवेश युक्त होने के कारण उच्च ऊर्जा युक्त होता है। सामान्यतः कोई भी ऋण आवेशित फॉस्फोलिकृत यौगिक में उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंध होते हैं। इन बंधों को फॉस्फोरस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर। फॉस्फेट यौगिकों की ऊष्मागतिकी में एटीपी की मध्यस्थ की स्थिति होती है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें अन्य की तुलना में फॉस्फेट समूह स्थानांतरण क्षमता अधिक होती है। ऐसे सभी यौगिक जो इस पैमाने में एटीपी से उच्च स्तर पर होते हैं अपना फॉस्फेट समूह निचले ऊर्जा स्तर के फॉस्फेट ग्राही, उदाहरण एडीपी, को स्थानांतरित करते हैं। यह ऊर्जा स्थानांतरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। इस प्रकार निर्मित एटीपी अपने से निचले ऊर्जा स्तर के फॉस्फेट ग्राही अणु को फॉस्फेट स्थानांतरित करने में सक्षम होती है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट तथा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट एटीपी से अधिक ऊर्जा स्तर पर होता है। ये एडीपी के लिए फॉस्फेट इकाई के दाता का कार्य करते हैं। यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्लस एडीपी पाइरुवेट काइनेज की उपस्थिति में इनोल पाइरुवेट प्लस एटीपी का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में उच्च ऊर्जा फॉस्फेट यौगिक में उपस्थित ऊर्जा का 62% एटीपी में संग्रहित हो जाता है तथा शेष 32% ऊर्जा फॉस्फेट समूह को एडीपी को स्थानांतरित होने में प्रयुक्त हो जाती है। इस प्रकार निर्मित एटीपी शीर्षतम या अंतिम फॉस्फेट इकाई को किसी फॉस्फेट ग्राही यौगिक को स्थानांतरित कर सकता है। उदाहरण के लिए एटीपी प्लस ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में एडीपी प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऊर्जा स्तर एटीपी से कम होता है, इसलिए फॉस्फेट समूह स्थानांतरण की दिशा में एटीपी के विपरीत होती है, न कि एडीपी की ओर, जैसा कि पहले बताया गया। इस प्रकार एटीपी की अंतिम फॉस्फेट इकाई अनेक अन्य फॉस्फेट ग्राही अणुओं को स्थानांतरित होती है, जिसका अंततः जैव संश्लेषण परिपथ में उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं में फॉस्फेट इकाइयों को सीधे ही उच्च ऊर्जा दाता से निम्न ऊर्जा ग्राही को स्थानांतरित किया जाना संभव नहीं होता है। यह कार्य केवल एटीपी के माध्यम से ही होता है। इसलिए एडीपी तंत्र ऊर्जा तथा बिना ऊर्जा फॉस्फेट यौगिकों के मध्य सेतु का कार्य करता है। एटीपी का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का जल अपघटन निम्न 2 प्रकार से होता है। पहला, ऑर्थोफॉस्फेट विदलन, ऑर्थोफॉस्फेट क्लीवेज। दूसरा, पायरोफॉस्फेट विदलन, पायरोफॉस्फेट क्लीवेज। ऑर्थोफॉस्फेट विदलन, इस क्रिया में एटीपी के अंतिम टर्मिनल फॉस्फेट समूह का पृथक्करण होता है, जिससे एडीपी तथा फॉस्फेट का निर्माण होता है। यानी एडेनिन राइबोज प्लस H2O फॉस्फेटेज की उपस्थिति में एडीपी प्लस HOPO3
तथा H का निर्माण करता है। दूसरा है पायरोफॉस्फेट विजिलेंट फॉस्फेट क्लीवेज। पायरोफॉस्फेट क्लीवेज इस क्रिया में दो फॉस्फेट समूह का पृथक्करण होता है जिसमें AMP का अणु रह जाता है। एडेनिन राइबोज यानी ATP प्लस वाटर क्रिया करके पायरोफॉस्फेटेज की उपस्थिति में AMP तथा पायरोफॉस्फेट का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में निर्मित पायरोफॉस्फेट का जल अपघटन हो सकता है जिससे दो अणु अकार्बनिक फॉस्फेट के मुक्त होते हैं, यानी पायरोफॉस्फेट प्लस H2O इक्वल टू 2H2PO3। ATP तथा AMP भी आपस में अभिक्रिया कर ADP के अणु के दो अणुओं का निर्माण करता है। इस प्रकार निर्मित ADP के फॉस्फोरीकरण से पुनः ATP का पुनरुद्भवन हो सकता है, यानी ATP प्लस AMP इज इक्वल टू ADP प्लस ADP, यानी दो ADP बनते हैं।